स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और इकोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट की थी जिसमें कि इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था हमने एक लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में देखा था इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इकोसिस्टम फंक्शन के बारे में देखेंगे। इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 फंक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम का एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है। डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, सो ये 4 मेन फंक्शंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे, है ना, अभी एक एक करके। सो आज फर्स्ट लेक्चर में आज हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो प्रोडक्टिविटी के बारे में देखते हैं। प्रोडक्टिविटी में हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, और कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है इसमें 2 टाइप्स देखे जाते हैं, ग्रॉस प्राइमरी और नेट प्राइमरी। इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रोडक्टिविटी होता क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक इकोसिस्टम में। क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? ऑर्गेनिक मैटर या फिर एनर्जी आप कह सकते हो। तो जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है, जितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है उस इकोसिस्टम में, वो होती है उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इस प्रोडक्टिविटी को हम बोलते हैं कि ये 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा एक की पॉइंट है, आप देख लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में हम देखते हैं कौन से होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो। कोरल रीफ्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और शुगर केन फील्ड्स। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कभी। और लीस्ट प्रोडक्टिव कौन से होते हैं? डेजर्ट्स और डीप सी। ठीक है, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितना बायोमास या फिर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है बाय द प्लांट्स, बाय द प्रोड्यूसर्स। मतलब प्रोड्यूसर्स जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स कब प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कितने एरिया में, कितने समय में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है। या फिर आप इसको एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज द रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं और एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो किस रेट से वो सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं और फिर ये एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? या तो इसकी यूनिट होती है ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्यों ये यूनिट कैसे बनी? देखो, मैंने बताया ना कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ग्राम में आ गया। मतलब कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है, ये देखिए पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, है ना, इनवर्स में देखिए। पर यूनिट टाइम में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब ईयर टू द पावर, ये हमने लिखा है जो, है ना। या फिर अगर एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम ग्राम की जगह किलो कैलोरीज ले लेंगे। ठीक है, आगे एरिया और जो है टाइम की यूनिट यही रहेगी। प्रोडक्टिविटी को जब हमें कंपेयर करना होता है डिफरेंट इकोसिस्टम में, तो हम देखते हैं, और मेनली हम ये देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 कैटेगरीज में होती है। देखो, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है या सिंथेसाइज किया है जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में। ठीक है, वो हो गया उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन क्या होता है कि ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी है, जो प्रोड्यूसर ने सिंथेसाइज किया है फोटोसिंथेसिस में से, उसमें से कुछ अमाउंट, कंसिडरेबल अमाउंट, कुछ अमाउंट यूटिलाइज हो जाता है बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो है थोड़ी सी जीपीपी को यूटिलाइज कर लेते हैं
रेस्पिरेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, मतलब आप देखिए मेटाबॉलिज्म चलता रहता है टिश्यूज में, चाहे वो ग्रीन टिश्यूज हो चाहे वो अदर टिश्यूज हो, उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रोसेसेस चल रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जो कि उसने प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की थी, उसमें से कुछ एनर्जी जो है रेस्पिरेशन में यूज हो गई रेस्पिरेशन में यूज। तो बाकी की बची हुई एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल ऑर्गेनिक मैटर या टोटल जो प्रोड्यूस किया था उसने, प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव मतलब जब हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉस माइनस कर दिया, मतलब जो ऑर्गेनिज्म ने अपने रेस्पिरेशन के टाइम पे यूटिलाइज कर ली एनर्जी, उसको हमने माइनस कर दिया, तो हो गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर जो कि बिल्टअप हुआ है या स्टोर हुआ है बाय द प्रोड्यूसर्स इन एक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन। मतलब जो प्लांट था उसने जीपीपी बनाया, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज हो गई। अब उस रेस्पिरेशन के अलावा उससे एक्सेस में जो बचे हुए ऑर्गेनिक मैटर थे उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। यानी कि ये वो प्रोडक्टिविटी है जो कि अवेलेबल होगी फॉर कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ जब आके फीड करेगा ऑटोट्रॉफ के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, तो उसको सिर्फ एनपीपी मिलेगी, क्योंकि जीपीपी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जीपीपी तो टोटल एनर्जी थी, उसमें से कुछ एनर्जी तो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज कर ली होगी प्रोड्यूसर ने खुद। तो बची हुई जो एनर्जी थी जिसको हमने एनपीपी बोला, वो यूटिलाइज कर ली हेट्रोट्रॉफ ने, उसने कंज्यूम कर ली। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो प्लांट है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है। दूसरी चीज ये कि सोलर रेडिएशन कितना अवेलेबल है। तीसरी चीज ये टेम्परेचर कैसा है, सॉइल में मॉइस्चर कितना है और न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं। इस हिसाब से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। और ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी कितनी है। इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो इट्स नॉट ऑफ इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो कंज्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर। अब कंज्यूमर खुद से तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि इसने भी तो किसी से लिया है इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ये प्रोड्यूसर पे फीड करता है तब कंज्यूम करता है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को, तो इसके अंदर जो बिल्टअप होता है ऑर्गेनिक मैटर उसको बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एक ऐसा टर्म है जो इंडिकेट करता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी में कितना ऑर्गेनिक मैटर बिल्टअप हुआ है या सिंथेसाइज हुआ है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में। ठीक है, थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड फॉर्मूला है। यू कैन सी दिस। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी अगर फाइंड करनी है तो आपको देखना होगा कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है बायोमास में एट अ ट्रॉफिक लेवल, और कितना जो है एनर्जी प्रेजेंट है इन द बायोमास में लोअर ट्रॉफिक लेवल में इनटू 100। तो ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी आ जाएगी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन इंसिडेंट जो टोटल सोलर रेडिएशंस आई हैं वो इनटू 100। और एनपीपी वो तो मैंने बताया ही है कि नेट कितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आई है अपॉन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनटू 100 करेंगे तो नेट प्रोडक्शन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये एफिशिएंसीज कैलकुलेट करी गई हैं परसेंटेज के फॉर्म में, आप मान सकते हैं इसको ना कि इनटू 100 कर रखा है सब में। तो सो यू कैन सी, अगर आपके सिलेबस में है तो आप देख सकते हैं। और दिस वाज अबाउट प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने कंप्लीट देख लिया, क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी में ग्रॉस प्राइमरी, नेट प्राइमरी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा डीकम्पोजिशन था, क्योंकि डीकम्पोजिशन के बारे में ये देखिए, डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर देन एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो इकोसिस्टम के फंक्शन इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। सो आप देखिएगा, बाकी के लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, इकोलॉजी के चैनल पर अपलोडेड हैं। और प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। इसी तरीके से इकोलॉजी यूनिट अब फिनिश होने वाली है, उसके बाद हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।